मध्य प्रदेश के पन्ना में जोरदार बारिश के बाद झरने बने आकर्षण का केंद्र और बड़ी संख्या में झरना देखना पहुंचे लोग। गुजरात के वलसाड, सूरत, दादर, नगर हवेली में भारी बारिश देखने को मिली। अगले 2 दिन तक जारी रहेगी बारिश का असर। दिल्ली यमुनोत्री एनएच खुला और 3 दिन से पहाड़ से गिरी चट्टान गिरने से था बंद। यात्रा सीजन के चलते दिल्ली यमुनोत्री मार्ग रहता था काफी दबाव। महोबा में हाथ ठेले में मां के लादकर अस्पताल पहुंचकर तीमारदार पहुंचे और 108 एम्बुलेंस की बदहाल व्यवस्था की खुली पोल। मानवता को शर्मसार करता ये वीडियो देखिए। नोएडा सीपी लक्ष्मी सिंह ने 2 दरोगा, 1 कांस्टेबल को किया निलंबित। थाना सेक्टर 113 में थे तैनात। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। अंडे वाले से तोड़फोड़ के आरोप। हापुड़ जिले में ठगों की गिरोह का खुलासा हुआ है। कैदियों के परिवारजनों ने फोन करके बताया कि कैदी को लगी है गंभीर चोट और ब्लड बैंक से ब्लड खरीदने के नाम पर करते थे ठगी। अमरोहा में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने की कलेक्शन एजेंट की लूट और करीब 40,000 लूट कर बदमाश हुए फरार। पुलिस मामले की जांच कर रही है। औरैया में महिला का शव कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अपर पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए। पिथौरागढ़ में करोड़ की ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। एक को जम्मू कश्मीर, दूसरे को पंजाब से किया गिरफ्तार। एएमएस ने नौकरी दिलाने के नाम पर हुई थी ठगी। मेरठ में पहलवान दिव्या काकरन और उसके पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। किराए के फ्लैट पर मालिक का ले गए सामान ले जाने का आरोप लगा है और फ्लैट पर बड़ी तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगा है। फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौके पर हुई मौत। हादसे में 6 लोग हुए घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। ड्राइवर को नींद लगने की आशंका। आगरा में टमाटर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कहा और टमाटर और अदरक पेट्रोल से भी महंगा। टमाटर खरीदने के लिए लोन लेने बैंक पहुंचे कांग्रेसी। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। जगदीशपुर में आयोजित हुआ ऋण वितरण कार्यक्रम और 27 व्यापारियों को 13 करोड़ 86,95,000 का चेक सौंपा। उन्नाव में मीट पकाने के दौरान झोपड़ी में लगी आग। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। 3 झोपड़ी जलकर हुई खाक। सेहरामऊ थाना क्षेत्र का मामला। बारिश से नोएडा में प्राधिकरण के दावे को की खुली पोल और हाईटेक शहर में चंद मिनटों की बारिश में मुख्य सड़क बनी तालाब। हर साल नोएडा प्राधिकरण वाटर लॉगिंग को ठीक करने के नाम पर करता है करोड़ों रुपए की खर्च। बागपत में रुड़की के रहने वाले शख्स ने ट्रेन से कटकर दी जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रात 9 बजे हुआ बड़ौत रेलवे स्टेशन के पास ये घटना। बुलंदशहर में मवेशी चुराने वाले से दिन दहाड़े मुठभेड़ हुई और पुलिस की गोली से 2 लुटेरे घायल हुए हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर तीसरा लुटेरे को भी पकड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय जाने के लिए मेट्रो की सवारी की। शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। मेट्रो में सफर करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रियों से की बातचीत। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ ली सेल्फी। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आज अंतिम तारीख। लिंक नहीं होने पर डीएक्टिवेट हो सकता है पैन कार्ड। 10,000 रुपए का लग सकता है जुर्माना। अमरनाथ यात्रा के लिए पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया रवाना और 1 जुलाई से शुरू हो रही है बाबा अमरनाथ की यात्रा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बारिश की वजह से किसानों की सब्जियों की फसल बर्बाद और टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम बढ़ गए। कई राज्यों में जारी है कुदरत का कहर और आज महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत 23 राज्यों में भारी बारिश की अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश ने ली अब तक 10 लोगों की जान। मुंबई में झमाझम बारिश, कई इलाकों में 61 मिलीमीटर बारिश। मुंबई में बारिश से पिछले 6 दिन में 11 लोगों की हुई मौत।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लॉ कमीशन को जल्द सौंपेंगे दस्तावेज। मसौदे के अंतिम रूप देने की कवायद तेज हो चुकी है। बोर्ड ने कहा है कि 14 जुलाई से पहले दाखिल होगी आपत्ति। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क और यूनिफॉर्म सिविल कोड से देश की हालत बिगड़ेंगे। सरकार कुछ भी बदले, मुसलमान अपने मजहब पर ही रहेंगे। लुटियंस दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम अब बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। एनडीएमसी की बैठक में ये घोषणा की गई। बैठक में नाम बदलने की दी गई मंजूरी। 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। सुरक्षित लैंडिंग पर चंद्रयान 3 का फोकस। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ बोले अंतरिक्ष के क्षेत्र में होगी बड़ी कामयाबी। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। नेशनल हाईवे पर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। ललितपुर में 35 फीट गहरे गड्ढे में दबे युवक का किया गया सकुशल रेस्क्यू। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बोरिंग से हुए गड्ढे के मलबे में दब गया था युवक। सोनभद्र में करंट से 1550 पेटी अवैध कंटेनर से 1550 का पेटी अवैध शराब बरामद किए गए हैं। 2 अंतरप्रांतीय शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। जब्त शराब की कीमत 75 लाख रुपए बताई जा रही है। महाराजगंज में एसएसबी और नेतनाव पुलिस ने 90 ग्राम हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। जब्त हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। चित्रकूट में पुलिस की 5 टीमों ने अवैध गुटखा फैक्ट्री के ठिकानों पर छापा मारा। 3 अवैध रूप से संचालित फैक्ट्रियों में से एक अवैध गुटखा सामग्री की बरामद। गुटखा फैक्ट्री की मालिक और उसके मैनेजर को भी गिरफ्तार किया। सांसद मेनका संजय गांधी सुल्तानपुर दौरे पर हैं। प्रबुद्ध जनों से संवाद कर केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। मेनका गांधी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं भी सुनी। सहारनपुर के अस्पताल में चंद्रशेखर आजाद को मिली छुट्टी। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से बातचीत के बाद चंद्रशेखर के समर्थक मान गए और चंद्रशेखर पर हुए हमले को लेकर उनके समर्थकों में है गुस्सा। देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के हमले को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। अमेठी में हमले से जुड़ा फेसबुक का पेज आया सामने। क्षत्रिय ऑफ अमेठी फेसबुक पेज से चंद्रशेखर रावण को दी गई थी धमकी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अयोध्या में प्रवेश के लिए 6 भव्य द्वार बनाने की तैयारी कर ली गई है। इस प्रोजेक्ट पर 15 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च होने की अनुमान लगाए गए हैं। अमेठी के एक मसाला व्यवसायी ने 2.5 करोड़ की मदद दी और कई व्यवसायियों ने भी मदद के साथ हाथ बढ़ाया। ललितपुर में 4 बाइक सवार लुटेरों ने सराफा व्यापारी को बनाया निशाना। सराफा व्यापारी में से तमंचे के बल पर लाखों की लूट की गई। खीतम खास चौकी अंतर्गत टेंगरा का मामला। कन्नौज में पूर्व प्रधान हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों से हुई पुलिस मुठभेड़ और 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में लगी गोली। रायबरेली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 4 बदमाश किए गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। खीरो थाना क्षेत्र का मामला। लखीमपुर खीरी में सारसों की बड़ी संख्या और 92 सारस से बढ़कर 231 सारस हो गए हैं। जिले के 3 वन विभागों में एक साथ 4 पालियों में की गई थी घटना। नौरा में गर्मी के बीच मौसम में हुआ बदलाव। तेज बारिश से मौसम में आई गिरावट। बारिश के बाद जिले के कई इलाकों में हुआ जलभराव। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम के ऐसे ही रहने के अनुमान। बांदा में शहर के कई मोहल्ले में जलभराव देखने को मिला और लोग परेशान हैं। नालियों की सफाई न होने से हुआ जलभराव। ग्रेटर नोएडा में बारिश से सड़कों पर लगा जाम। नोएडा कुलेसरा मार्ग से कई किलोमीटर लगा लंबा जाम। हमीरपुर में डूबने से बाइक सवार 2 लोगों की हुई मौत। नाले पर बने रपटे से फिसलकर डूबने से हुई मौत। कानपुर में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग और मोहल्ले में मचा हड़कंप। रावतपुर थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में बारिश होने से मौसम हुआ सुहाना। लोगों की गर्मी से मिली राहत और बच्चों ने बरसात का जमकर उठाया मजा। फिरोजाबाद में पुलिस समाज के बकरीद पर कुर्बानी न देकर गाय की सेवा करने का लिया संकल्प। इस पहल से सभी लोग हैं खुश।
मुंबई में भारी बारिश की वजह से कई जगह गिरे पेड़ और गोरेगांव इलाके में घर पर पेड़ गिरने से एक युवक की हुई मौत। बुधवार को मलाड में पेड़ गिरने से एक शख्स की गई जान। महाराष्ट्र में बारिश ने बढ़ाई टेंशन। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सतारा और पुणे में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के साथ ही मुंबई का समंदर उगल रहा है। भारी मात्रा में कचरा। जुहू चौपाटी पर लगा कचरे का अंबार। दूर दूर तक पर्यटकों ने फेंके हुए प्लास्टिक के कचरे की भरमार। महाराष्ट्र में बारिश के बाद ठाणे पुलिस स्टेशन का दफ्तर तालाब में तब्दील हुआ। पंप के जरिए की जा रही है जल निकासी। बारिश और तेज हवा ने महाराष्ट्र के ठाणे शहर की रफ्तार बढ़ा दी है और माफ कीजिएगा ब्रेक लगा दी है। बारिश और हवा के कारण उखड़े कई पेड़, आसपास लगी गाड़ियों का नुकसान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज और दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई इलाकों में लैंडस्लाइड का भी खतरा। उत्तराखंड के पौड़ी, टिहरी और देहरादून में भारी बारिश का अनुमान। ज्यादातर इलाकों में लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भारी बारिश के कारण उफान पर नदी नाले। खरमेर नदी में बाढ़ के कारण सैकड़ों गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूटा। पुल से 2 फीट ऊपर। एसपी के डिंडौरी में सैलाब के बीच लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। उफनाए पुल को पार करता दिखा बाइक सवार। बिहार के राघोपुर में बना पीपा पुल गंगा नदी के तेज बहाव में टूटकर बहा। बाल बाल बची लोगों की जान। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है राघोपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पहली बारिश ने ही खोली व्यवस्थाओं की पोल और 17 करोड़ की लागत से बन रहा है पुल धराशायी हो गया। दुर्ग में पिछले 4 दिनों में जारी हुई बारिश का छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ा और महरमारा अनिकेत पर 7 फीट से ऊपर बह रहा है पानी। कई गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूटा। मध्य प्रदेश के शहडोल में आफत की बारिश देखने को मिल रही है। स्टेट बैंक के ब्रांच में भरा पानी और डस्टबिन में पानी भरकर निकासी की जा रही है जल की। मध्य प्रदेश के देवास में अचानक धंसा पहाड़ और मंदिर का पिलर टूटा। सांसद महेंद्र सोलंकी और प्रशासन ने लिया हालात का जायजा। किसी प्रकार की हताहत की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के मंडला में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मंडला में 3 जिलों का संपर्क टूटा है। थाना नदी का मार्ग। असम में जारी है बाढ़ का कहर। 88,000 लोग अभी भी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। लोग राहत शिविर और सड़कों पर ले रहे हैं शरण। 12 पेट के 113 गांव पानी में। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बढ़ा बेतवा नदी का जल स्तर। घूमने आए 6 पर्यटकों के पानी के बीच फंसने की खबर। सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के सागर में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी। प्लेटफॉर्म पर भी बारिश का पानी टपकने से यात्री परेशान है। शुरुआती बारिश में ही रेलवे स्टेशन का बुरा हाल। गुजरात के पोरबंदर में समुद्र तट से करीब 82 किलोमीटर दूर एक रोमानिया के नागरिक को बचाया गया। समुद्र के बीच जहाज में उस शख्स को दिल का दौरा पड़ा। गुजरात के सरदार सरोवर नर्मदा बांध का जलस्तर बढ़ा है। भारी बारिश की वजह से नर्मदा डैम का पानी 119 मीटर से ऊपर उठा। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ला सकती है यूनिफॉर्म सिविल कोड और प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले भी किया था इशारा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।